हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बैक हुक ब्लाउज की कटिंग। अगर आप भी बैक में कोई हुक वगैरह बनाना चाहते हो, फ्रंट में हुक नहीं बनाना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, मेन फैब्रिक की बाद में कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हम इस तरह से रखेंगे, इसको हम छोटा और एक बड़ा करके रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रंट और बैक की साथ में कटिंग करेंगे। तो जो छोटा किया है वो हमारा बैक पार्ट होगा, जो बड़ा किया है वो हमारा फ्रंट पार्ट होगा। कटिंग सेम वैसे ही होगी, लेकिन थोड़ा सा बस चेंज होगा, केवल हुक पट्टी और आई पट्टी लगाने में, है ना। तो हमने पीछे के पल्ले को लिया है, जितना ब्लाउज तैयार रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके, और लंबाई फ्रंट पार्ट की ली है हमने पीछे वाले पल्ले से 2 इंच बड़ा, ठीक है। और फिर से एक बार इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर दिया, तो ये हमारा हो गया 4 लेयर में। अब हम इसको इस तरह से अपनी साइड को रखेंगे, खुले भाग को दूसरी साइड को। तो बंद साइड को हमने अपनी तरफ को रखा। अब बंद साइड में ही हम गले के लिए यहाँ पर बिल्कुल 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो कपड़े के बंद भाग से 2.5 इंच पर इसकी चौड़ाई लेनी है। इसकी लंबाई हम लेंगे, जितना हमें गला तैयार रखना है आगे का, उसमें से 1/2 इंच प्लस करके। तो हम यहाँ पर 1/2 इंच प्लस करके गला ले लेते हैं। तो हमें रखना है जैसे कि 6 इंच, 5.5 इंच, तो हम 6 इंच की एक लाइन लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है। तो ये हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया। अब ये लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम इधर साइड को एक लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है, 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाना है और गोलाई कर लेनी है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपना गला बना लिया। अब ये गला बनाने के बाद यहाँ पर हम अपना शोल्डर का नाप डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से हम 5 इंच लेंगे और बस इस तरह से यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर इसकी लंबाई लेके आएंगे। तो आर्म होल की लंबाई हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं 6.5 इंच। थोड़ा सा कम, 1-2 सूत कम कर देंगे, क्योंकि 32 साइज का है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगाया। इसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग डालेंगे। तो 32 साइज का है तो उसको हम 4 से भाग देंगे तो 8 आएगा। तो 8 इंच पर ये हमने कपड़े के बंद भाग से लिया। इसके बाद उसके आगे 2 इंच बढ़ा के मार्जिन ले लेना है, और फिर इस तरह से यहाँ पर हम गोलाई करेंगे। तो बिल्कुल सेंटर से हम 1.5 इंच पर इस तरह से एक पॉइंट देंगे, 1/2 इंच अंदर पॉइंट देंगे और बस यहाँ पर गोलाई कर लेंगे। तो चलो, ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। 1/2 इंच अंदर जो पॉइंट देना है वहाँ पर दे देंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर अंदर की साइड पॉइंट दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। तो चलो, यहाँ पर हम कमर का नाप डाल देते हैं। जो भी हमारा कमर साइज है उसको हमें 4 से भाग देना है और निशान लगाना है। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब इन निशानों को मिलाते हुए इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे, पहले फिटिंग वाली, फिर इसके बाद यहाँ पर मार्जिन वाले पॉइंटों को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। ये हमने खींच लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने बेल्ट का निशान डालेंगे। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 12.5 इंच। तो चलो, यहाँ पर हम बेल्ट के लिए 12.5 इंच पर एक निशान लगा देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर 12.5 इंच पर निशान लगाना है। ये हमने 12.5 इंच पर निशान लगाया। नीचे की साइड देखेंगे कितना फैब्रिक है। तो ये हमारा 5 इंच का फैब्रिक नीचे बच रहा है। तो इधर हम 1 इंच कम करके 4 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर निशान लगाया। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक लाइन खींच लिया है। अब चलो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से इंची टेप रखेंगे। ये इंची टेप रखने के बाद नीचे की साइड करेंगे, यहाँ पर हम नाप डालेंगे। तो ये हम यहाँ पर डाल रहे हैं बस्ट पॉइंट का निशान। तो बस्ट पॉइंट का निशान हम यहाँ पर ले रहे हैं 9 इंच। ये हमने 9 इंच पर एक पॉइंट दिया। अब उसी पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए चारों टक्स के निशान डालेंगे। तो इस तरह से ये हमें 1.5 इंच उसी पॉइंट से छोड़ते हुए हमें 4 टक्स डालना है। एक हमने फिटिंग साइड डाला, एक नीचे की साइड डालना है, और एक हमें हमने कपड़े के बंद भाग की तरफ डाला, एक नीचे की साइड को और एक फिटिंग साइड। ये तो 3 टक्स हो गए। एक हमें आर्म होल साइड डालना है। तो ये भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए, चारों टक्स हमें अपने पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान लगाने हैं इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है, देख सकते हो। ये हो गया हमारा आगे वाला पार्ट। अब इसके बाद यहाँ पर हमारी स्लीव्स निकलेंगी। तो स्लीव्स के साथ में ही पैटर्न हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी कटिंग भी साथ में ही कर लेंगे। तो चलो, आगे से हमें इसे बराबर कर लेना है, अगर फैब्रिक बराबर नहीं है तो। इस तरह से हमने यहाँ पर बराबर करने के लिए एक लाइन खींच दिया है। अब ये हमें स्लीव्स चाहिए 3 इंच की, तो हम 3.5 इंच पर यहाँ पर पॉइंट देंगे। अगर 2.5 इंच की चाहिए तो आपको यहाँ पर 3 इंच पर पॉइंट देना है। इस तरह से जो भी स्लीव्स का पैट जितनी लंबाई रखनी है उसमें 1/2 इंच प्लस करके लेना है, और फिर इधर साइड को हम एक लाइन खींचेंगे। तो ये लाइन हम लेके आ रहे हैं यहाँ पर
देखो हमारा जो 32 साइज़ का है तो 8.5 इंच इसका चौथा भाग आएगा, उसमें हाफ इंच प्लस किया तो 8.5 इंच लंबाई लाए। यहाँ पर एक बॉक्स बना लिए। अब अंदर की साइड यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया। फिर इसके बाद इधर साइड को हम इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। अब ये लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम गोलाई कर लेंगे हल्की सी, इस तरह से हल्का सा एस आकार का शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हल्का सा एस आकार का शेप दे दिया। अब आगे की साइड फिटिंग का नाप डालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इंची टेप रखना है और यहाँ पर इस तरह से ये फिटिंग का नाप डाल देना है। यहाँ पर नीचे की साइड 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है और फिर इस तरह से यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से अपना पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो चलो पहले हम अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया। अब इसके बाद हम अपना ब्लाउज़ वाला पैटर्न लेंगे। तो इसको इस तरह से रखना है। जो हमारा पीछे का पल्ला है उसको हमें निकाल देना है। आगे वाले पल्ले को हम क्या करेंगे, फिर से वैसे ही रख देंगे। अब हम यहाँ पर अपना गला कट कर लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम अपना गला कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर गला कट कर लिया और यहाँ पर हमने अपने बेल्ट पे गोलाई नहीं दिया था, तो हल्की सी यहाँ पर गोलाई देना है हमें अपने बेल्ट पर। अब चलो यहाँ पर गला कट करने के बाद जो हमारा हाफ इंच अंदर की साइड अपना आर्म होल डाउन करते हैं ना, तो इसे हमें कट कर लेना है। याद रखना है पीछे के पल्ले को निकालने के बाद ही इसकी कटिंग करनी है, नहीं तो फिर आपके पीछे का पल्ला भी कट जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर लिया है, देख सकते हो। अब चलो यहाँ पर हम अपने आगे वाले पल्ले को पूरा फैला के इस तरह से रखेंगे। अब जो हमारा ये ब्लाउज़ है, जैसे इधर हमने निशान लगाया सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी निशान लगाना है। तो इसको हम दूसरी साइड इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम इसे छाप लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर दूसरी साइड छाप लिया। अब चलो इसको हम डार्क कर लेते हैं। हल्का हल्का सा यहाँ पर निशान आ जाएगा। तो चलो अब हम इसको यहाँ पर हल्का हल्का सा निशान आ गया है, यहाँ पर हम उसे डार्क कर लेते हैं। तो अगर आपका जैसे निशान नहीं आता है तो आप बिल्कुल इंची टेप लेके बिल्कुल बराबर से मेज़रमेंट लेते हुए निशान लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। वैसे अगर आपका थोड़ा सा अगर चाक को डार्क कर लोगे दूसरे साइड तो इधर साइड फिर आराम से बिल्कुल छप जाता है हल्का हल्का सा। तो इस तरह से ये हमारा आगे का पल्ला बन के रेडी हो गया है। अब चलो यहाँ पर हम पीछे वाला पल्ला ले लेते हैं। तो ये है हमारा पीछे वाला पल्ला। तो पीछे वाले पल्ले में हमें यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है और पीछे वाले पल्ले में हुक भी रखना है। तो क्या कौन सा गला रहेगा, कौन सी डिज़ाइन रहेगी, आगे आपको देखने को मिलेगा। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले हम डॉट का निशान डालेंगे। तो 32 साइज़ के लिए कपड़े के बंद भाग से 3.5 इंच लेंगे, ऊपर की साइड 4.5 इंच या 4 इंच कर सकते हो। इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट डाला। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पॉइंट डाल देंगे। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। यहाँ पर अब हमें गला क्या रहेगा, और पीछे की साइड हुक तो लगेंगे ही, फ्रंट पार्ट में हमारे हुक नहीं लगेंगे और फ्रंट पार्ट में हम हुक पट्टी और आई पट्टी नहीं निकालेंगे। चलो हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, इसकी हमने स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लिया। अब स्लीव्स की फुल कटिंग नहीं हुई है, जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाया था वैसे ही कटिंग किया है। अब हम इन दोनों आस्तीन को इस तरह से पूरा फैला के रखेंगे। फैला के रखने के बाद एक साइड से हम हाफ इंच डाउन करेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसको रखना है। अब रखने के बाद हाफ इंच एक साइड से हम हल्का सा शेप देते हुए यहाँ पर इसको हम कट कर देंगे। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स, देख सकते हो इस तरह से। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारा साइड से कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपने यहाँ पर हमें अपनी पट्टी निकालनी है, जो कि हमें और एक पट्टियाँ निकालनी है। तो इस तरह से यहाँ पर हम स्केल को थोड़ा सा तिरछे में रखेंगे, क्योंकि हमें आगे वाला गला तुरपाई में बनाना है, पाइपिंग में नहीं बनाना। अगर पाइपिंग में बनाना होता तो हम मेन फैब्रिक की कटिंग करते। तो चलो यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और एक में ही पट्टियों को निकाल लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमें तिरछे में लाइन खींच लेना है। लगभग 1.5 इंच की पट्टी यहाँ पर निकालनी है। बस यहाँ पर इसकी ऐसे ही हम कटिंग कर लेंगे। तो चलो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर लिया है। तो ये हो गई हमारी और एक पट्टी, देख सकते हो। अब चलो यहाँ पर हमने अपनी और एक पट्टी कट कर ली, हमने अपनी स्लीव्स कट कर ली है, आगे के पीछे के पल्ले कट कर लिया है। बस छोटी छोटी 2.5-2.5 इंच की 2 पट्टियाँ भी कट कर लीजिएगा,
जो कि हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी लगेगी। लंबाई में तो आपको जितना गला चाहिए उसी के अकॉर्डिंग लंबाई चाहिए, लेकिन चौड़ाई 2.5-2.5 इंच की रहेगी 2 पट्टियाँ। इस तरह से ये हमने यहाँ पर अस्तर की कटिंग कर लिया है। मेन फैब्रिक की कटिंग चलो करते हैं। तो यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक को पूरा बिछा देना है। बिछाने के बाद उसके ऊपर अपने अस्तर वाले फैब्रिक रखना है और उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हर जगह से कटिंग कर लेनी है जितने हमने पीस लिया हुआ था। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सारी कटिंग कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसकी हमें सिलाई कैसे करनी है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।